हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमार सिंह। तो ये जो वीडियो है पूरी तरह से डाउट्स पे आधारित है। जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट्सएप पे या तो फिर यूट्यूब के कमेंट्स में, तो उन सभी में से मैं 10 कॉमन डाउट्स लेके आया हूँ और उसको ट्राई करूँगा कि सोल्व करूँ। और शायद इस डाउट्स में मैं सोचूंगा कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे चीज़ को कवर कर दूँ। ओके, तो इस वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और ज़्यादा अगर अपडेट्स चाहिए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ओके, और दूसरी चीज़ कि अगर आपको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में और बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको मैं एक वीडियो सजेस्ट कर सकता हूँ और उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जाकर देख लेना। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको किसी भी कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है, आप जाकर देख लेना। और बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी आपको क्यूरी होगा उसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप जाके उसको देख लेना। उसमें टोटल 20+ वीडियोज बनाए गए हैं मेरे द्वारा, तो आप उसको जाकर देखो। आपके लगभग कुछ नहीं तो 90+ प्रॉब्लम आपके सोल्व हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से, जो मेरे को व्हाट्सएप से पूछा गया था और ये कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे कमेंट्स आए थे इस सेक्शन से। तो स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भैया ईमेल एड्रेस चेंज नहीं होगा क्या यूजीसी में, और ईमेल आईडी करेक्शन नहीं होगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि आपका जो यूजीसी में स्टूडेंट पोर्टल मतलब अकाउंट खुला है वो आपको इसी को वेरीफाई करके बनाया गया, ठीक है। तो मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जब एडमिशन ले लोगे तो उसके बाद आप एक एप्लीकेशन लिखना है ऑफिस में और उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब कोई दिक्कत नहीं ना होगा काउंसलिंग में? नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सारा अपडेट्स कैसे पहुंचेगा कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है? तो उसके लिए भाई मैंने जो अभी बोला कि आपका अकाउंट बना है स्टूडेंट पोर्टल में, तो एक आईडी दिया होगा और एक पासवर्ड दिया होगा। ओके, उस आईडी पासवर्ड से आप खोलना है यूजीसी में, सॉरी बीसीईसी में जो साइट है वहाँ पर खोल लेना और उसमें आपको सारा अपडेट्स मिलेंगे कि हाँ आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और कौन सा नहीं हुआ। और ये कॉमन प्रॉब्लम था तो इसीलिए मैं इसको डिस्कस किया हूँ। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन से, जो मेगा कुमारी जो मेरे को यूट्यूब सेक्शन में कमेंट में मिला था, भैया मेरा जेई मेंस का फोटो पर डेट 2019 का है और यूजीसी में 2020 का डाला था, इससे कोई दिक्कत नहीं? इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बस केवल वो डेट जब आप जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे दिसंबर में, तो उस टाइम से पहले का नहीं होना चाहिए। ओके, तो बस जेई मेंस का जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उससे पहले नहीं होना चाहिए, उसके बाद का कभी भी आप डेट डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ एक और प्रॉब्लम होता है कि भैया जेई मेंस का जो फोटो है और जो अभी का फोटो है वो बहुत अलग है, ठीक है, मतलब जेई मेंस वाला फोटो अलग है और ये वाला फोटो अलग है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो अभी एडिटिंग का टाइम चल रहा है उसमें आप क्या करो कि जो फोटो जेई मेंस वाला है वही अपलोड कर दो। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप अपलोड कर दो, अगर नहीं किए हो तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस फोटो वाले प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम होता है कि भैया इस वाले फोटो में मैंने डेट और टाइम, नेम और डेट नहीं लिखा है। ओके, तो इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो बस जानना चाहता है कि फोटो अपडेटेड है या फिर नहीं है। ओके, अगर आप डेट नहीं लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लिख दिए हो तो अच्छी बात है। और ये एडिटिंग का टाइम है, आप ट्राई करो कि फोटो पे एडिट करके डाल दो, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते तीसरा प्रॉब्लम था। तो मैं यूजीसी रजिस्ट्रेशन टाइम प्राइवेट कैंडिडेट थी, अब मुझे टीसी या कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो स्कूल से ही लेना पड़ेगा ना, जो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो उस समय आपसे टीसी और क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगेगा ही नहीं, क्योंकि उसको ही पता है कि ये प्राइवेट कैंडिडेट है तो इसको कैरेक्टर कौन देगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन देगा। ओके, लेकिन अगर ऐसा कुछ, बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो आपके पास्ट को देखते हैं, तो जो 12th जब कर रहे होगे, ओके, और उस टाइम जो आपको मिला होगा टीसी वगैरह 12th के टाइम में, तो उस वाले को ले लेना, क्योंकि वो वाला टीसी भी वैलिड हो सकता है। ओके, तो ये रहा तीसरा प्रॉब्लम। अब बात करते हैं चौथा प्रॉब्लम का। तो कोई किसी ने लिखा है, हाय भैया, फॉर्म में ईडब्ल्यूएस हो गया और अभी तक रिन्यूएबल नहीं हुआ है, अभी केवल पिछले साल का ही है, एडिट कर दे या फिर रहने दे? देखो भाई, रहने दो ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ईडब्ल्यूएस से आपको काफ़ी फायदा होने वाला है और काफ़ी अच्छे कॉलेज भी मिलेंगे अगर कम मार्क्स है तो लेकिन क्या करो कि अभी जाके अप्लाई कर दो ईडब्ल्यूएस, तो वो आपको क्या करेगा, एक रिसिप्ट दे देगा और वो रिसिप्ट भी आपका एडमिशन के टाइम में काम आ जाएगा अगर ईडब्ल्यूएस नहीं है तो, ठीक है। आप क्या करना है कि वहाँ पे जाना, एक एप्लीकेशन लिख देना कि 1 महीना के अंदर में ईडब्ल्यूएस जमा कर दूंगा, ठीक है। और लेकिन वहाँ पे आपको रिसिप्ट से भी काम चल जाएगा कि रिसिप्ट है, देखिए आने वाला है, तो जब आएगा तो जमा कर देना। ओके, तो ये रहा आपका चौथा प्रॉब्लम। अब बात करते हैं पांचवा प्रॉब्लम में। हेलो भैया, अगर हम एडिट करते हैं तो रैंक कार्ड आने में टाइम लगेगा ना? नहीं बाबू, जब अगर 31 तारीख को आने वाला, क्योंकि रैंक कार्ड को मतलब होता है सिर्फ आपके मार्क्स से, आपके नाम से, पापा का नाम और घर का नाम से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको बस रैंक से मतलब है। तो रैंक कार्ड में आपका 31 तारीख को ही आएगा, कोई दिक्कत
नहीं होगा। इसी में है इंग्लिश ऑप्शनल में क्या भरे प्लीज रिप्लाई भैया। देखो इंग्लिश के लिए बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे बोले कि भैया मैं मतलब बिहार बोर्ड से हूँ तो 100 नंबर का डाला हूँ, और दूसरा बोले हैं कि मैं 150 नंबर का डाला हूँ। तो देखो बाबू इसीलिए मतलब इंग्लिश को ऑप्शनल रखा है, क्योंकि उसको भी पता है कि सारे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज होंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का 2 पार्ट्स में एग्जाम होता है, एक 100 नंबर का और एक 50 नंबर का। ठीक है, तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला, इसलिए उसने इसको ऑप्शनल डाल दिया कि अगर आप 100 भी डालते हो तो चलेगा और 150 भी डालते हो तो चलेगा, इसलिए उसको ऑप्शनल डाला। ठीक है, तो ये रहा आपका चौथा प्रॉब्लम। पांचवा प्रॉब्लम। अब बात करते हैं छठा प्रॉब्लम का। ओके भैया हम इंग्लिश ऑप्शनल को नहीं भरे हैं तो करेक्शन करने का कोई बात नहीं ना। देखो अब ऑप्शनल को नहीं भरे हो तो वो आपका मर्जी है कि नहीं भरो, लेकिन आप ट्राई करो कि भर दो। ठीक है ना, 100 भरो या फिर 150 भरो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये रहा आपका पांचवा प्रॉब्लम। अब बात करते हैं छठा। अच्छा ब्रो, सिविल सही रहेगा या फिर सीएससी आपके नज़र में? ओके, तो देखो भाई ये रहा हम लोग का छठा क्वेश्चन। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, ठीक है, तो आपके लिए सिविल बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्राइवेट जॉब में काफ़ी अच्छे जगह पे जाएं तो उसके लिए आपको सीएससी बेस्ट रहेगा। और दोनों अलग अलग चीज़ें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कॉलेज के माध्यम से, मतलब सही कॉलेज में कौन सा, मतलब सिविल बेस्ट रहेगा या फिर सीएससी, तो उस मामले में मैं बोलूँगा कि जो टॉप के 5 कॉलेज में, उस टॉप के 5 कॉलेज है उसमें सिविल भी बेस्ट है और सीएससी भी बेस्ट है। ठीक है, तो और खासकर भागलपुर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर सीएससी आपको चाहिए तो भागलपुर, उसको सबसे पहले प्रीफर करना। ओके, तो ये रहा आपका छठा प्रॉब्लम। अब बात करते हैं सातवां का। हमको ईवीसी में 52 परसेंटाइल वाला एक वीडियो कल बनाऊंगा कि कौन सा परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है कल। ठीक है, तो ये मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसने लिखा है तो ड्रॉप ले ले क्या भैया अगर कंफर्म नहीं है तो? देखो भाई अगर आप कंफर्म हो कि अगले साल एनआईटी आप निकाल लेते हो तो जरूर भरो। ठीक है ना, ड्रॉप लो, कोई दिक्कत नहीं अगर आपके पास अंदर विश्वास है तो। लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो क्या करो कि आप यहाँ पे एडमिशन भी ले लो और उसके बाद तैयारी करते रहना साथ साथ। ठीक है ना, अगले साल आप दे सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका अगर मान लीजिए कि अगले साल नहीं होता है जेईई मेंस में, तो आपको 1 साल भी बच जाएगा, क्योंकि आप इधर भी 1 साल में आप पढ़ रहे हो और उधर अगर आपका निकल गया तो आप चले जाना। ठीक है, तो ये बात तब है जब आप कंफर्म नहीं हो। लेकिन अगर आप कंफर्म हो कि आपका एनआईटी निकलेगा ही निकलेगा तो जरूर आप ट्राई करो। ठीक है ना, ड्रॉप ले सकते हो। ठीक है, तो ये राम लोग का सातवां प्रॉब्लम। अब बात करते हैं आठवां का। भाई साहब बीसीसी भागलपुर में हॉस्टल प्लस मेस क्या है, खर्च हो जाएगा क्या, मतलब ज़्यादा खर्च हो जाएगा क्या? नहीं भाई देखो हॉस्टल का ज़्यादा नहीं लगता है, 800 रुपया लगता है 6 महीने का। लेकिन अगर आप बात करते हो मेस का, तो मेस जो होता है वो प्राइवेट होता है, वो मतलब मिलता है किसी किसी को ठेका, जो हम लोग बोलते हैं कि हाँ मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो उसमें आपको सभी जगह पर अलग अलग है, कहीं कहीं 3,000 है पर मंथ का, या फिर कहीं 2,000 भी है, तो सभी जगह का अलग अलग है। लेकिन हाँ और हमको ब्रांच का कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा सबसे बेस्ट होगा। देखो भाई मैंने पहले ही बोला है, अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ले लो सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल। ओके, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब में इंटरेस्टेड हो तो आप ले लो आईटी ले लो, सीएससी ले लो, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो। तो ये 3 जो है सभी को मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट में बांट दिया है। अब आप पे इंटरेस्ट करता है कि हाँ आप क्या लेना चाहते हो। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये तीनों ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग 10वां प्रॉब्लम का। भैया एडमिशन के लिए 17 साल ईयर होना चाहिए और उससे ज़्यादा एज हुआ तो कोई करवा। देखो बाबू पहली बात है कि जैसे आप सर्च करोगे कि एज क्राइटेरिया फॉर बीसीसी एग्जाम, ठीक है ना, मतलब बिहार जैन के लिए, तो लिखा हुआ कि नो एज क्राइटेरिया। ठीक है, इसका मतलब देखो 16 साल मिनिमम होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम के लिए उसने कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, लेकिन मिनिमम 16 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 14 साल में 10th पास करना अनिवार्य है, उससे कम हो तो आप 10वां का फॉर्म नहीं भर सकते हो, और ये चीज़ है। और अगर आप बात करते हो कि तो 2 साल और जोड़ लो 12वां के लिए, लेकिन 16 साल मिनिमम होना चाहिए और 17 साल नहीं। ओके, मतलब 17 साल के भी हो तो दे सकते हो, लेकिन 16 साल से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MIT मुजफ्फरपुर से बीटेक करने में कितना रुपया लग जाएगा? तो देखो भाई बात ये है कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप अगर ट्यूशन फी का बात करते हो तो 120 रुपया लगता है 1 साल का। ओके, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो 4 साल का तो एग्जाम वगैरह सब ले होके 37,000 जनरल का लगता है। ओके, जनरल का 37,000 लगता है। तो अगर आप किसी और कैटेगरी से हो तो थोड़ा सा कम ही लगेगा। ओके, तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और किसी कॉलेज में हॉस्टल मिलता है फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप 10 कॉलेज में? प्लीज़ भैया बताइएगा भैया। ठीक है, तो ये रहा आपका हॉस्टल का मामला। तो हॉस्टल के लिए मैं बोलूँगा MIT में 7 हॉस्टल है तो उसमें मिल जाता है। जैसे कि अगर आप मोतिहारी का बात करते हो तो वो भी पुराना इंस्टीट्यूशन है,
तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, लेकिन भागलपुर में भी नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पे मेरा दोस्त है तो वो बताया। लेकिन इस तरह के 2-3 और कॉलेज है, उसके बारे में मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ओके, और आपके लिए इतना शायद इन्फॉर्मेशन काफ़ी हो, क्योंकि मैंने काफ़ी जल्दी में बहुत कम मतलब कम टाइम में काफ़ी अच्छा चीज़ बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरा कोई वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और प्लीज़ हेल्प करो यार, इतना मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब करो कम से कम, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रहा है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरा जो वीडियो देखा गया वो सब्सक्राइबर के थ्रू, जो सब्सक्राइब किए उनका कम है और जो नहीं सब्सक्राइब किए उनका वॉच मिनट ज़्यादा है। इसका मतलब है कि लोग देख के भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा हेल्प करो, सब्सक्राइब करो भाई। थैंक यू सो मच। चलो बाय।